ટેસ્ટિંગ થતાં આપણને જોવા મળ્યું છે ને એ છે ટ્રુઓલ્ટ બાયો એનર્જી 11% પ્રીમિયમ પર આ કાઉન્ટર આપણને લિસ્ટ થતાં જોવા મળ્યો છે અને તમને જણાવી દઈએ કે આ જે કંપની છે એ ભારતની સૌથી મોટી બાયોફ્યુઅલ ઉત્પાદક છે ને કંપની મુખ્યત્વે ઇથેનોલના ઉત્પાદનમાં સક્રિય છે પણ કંપનીનું મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાયું છે फाउंडर અને एमडी विजय निराणी अपनी साथ जुड़ाई गया है। सर बहुत स्वागत है एंड पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक अच्छी आपको लिस्टिंग मिली है। आईपीओ को भी जब भी सब्सक्रिप्शन चल रहा था तो अच्छा हुआ प्रतिसाद मिला था। लेकिन जो फर्स्ट सवाल मेरा होगा, एक कंसर्न ज़रूर से है राइजिंग कॉस्ट ऑफ फीड स्टॉक के बारे में। क्या प्रोडक्शन टारगेट रख के आप आगे चल रहे हो? मैम, जो फॉर द करंट इथेनॉल सप्लाई ईयर दैट इज स्टार्टिंग नवंबर टू अक्टूबर, या करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड सेल टारगेट होगा ऑलमोस्ट अबाउट 42 odd crore लीटर्स की। कंसिडरिंग हमारा द फर्स्ट वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ केपेक्स जहाँ हम मल्टी फीड प्लांट इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, तो आगे जाके हमारी ग्रॉस कैपेसिटी जो है वो 2000 KLPD की है, जो हर महीने 6 करोड़ लीटर देता है हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी, और हर सालाना 300 डेज के हिसाब से लगभग 60 करोड़ लीटर्स का इथेनॉल अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन फैसिलिटी हमको ये देती है। तो स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वी शुड हैव अ प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ अराउंड 60 करोड़ लीटर का। जी, और साथ में देखें तो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पोटेंशियल है, जैसे कि आपका जो नया 300 जो किलोलीटर पर डे का मल्टी फीड प्लांट जो सेटअप हुआ है, कैसे आप रेवेन्यू देख रहे हैं पोटेंशियल? मैम, फ़िलहाल में हम जो आईपीओ की प्रोसीड्स है उसमें से 150 करोड़ की जो निवेश है वो केपेक्स वन ऑफ द 5 प्लांट्स, यहाँ हम एक तो एक्सपैंड करें 200 to 300 KLPD और उसको डुअल फीड बना रहे हैं, तो वहाँ पे वो केपेक्स लग रहा है और वो ऑलमोस्ट कमिश्निंग फेज पर है आज के दिन पे। और साथ ही साथ हम 2 और प्लांट भी आउट ऑफ 5 अदर देन दिस जो आईपीओ प्रोसीड से आ रहा है, 2 अलग प्लांट्स भी हमने मल्टी फीडर बना दिया है, उसका भी कमिश्निंग फिलहाल में हो रहा है। तो हमने केपेक्स किया है पिछले 6 महीने में, जहाँ 5 यूनिट्स में से 3 यूनिट आउट ऑफ 2000 KLPD 1300 KLPD का कैपेसिटी अभी मल्टी फीड बन चुकी है, और ये हमको देगी फ्लेक्सिबिलिटी ऑन डिफरेंट फीड स्टॉक्स कंज्यूम करने में और साथ ही साथ बेटर बॉटम लाइन अचीव करने में। अगर हम करंट कैपेसिटी की बात करें, यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी है अराउंड 45% है, क्या लग रहा है कभी तक आप वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे? क्योंकि एवरेज यूटिलाइजेशन जो आपके पीयर्स का देखें तो नियरली 70 to 75% होता है। जी मैम, हमारा अगर कैपेसिटी आप देखेंगे पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ती रही है। 2023 में हमारी कैपेसिटी रही 590 KLPD का, और 2024 में हमारा कैपेसिटी बढ़कर हुआ 1400 KLPD का, और 2025 में वो कैपेसिटी बढ़कर हुई 2000 KLPD का, जहाँ पे 1800 KLPD इंस्टॉल्ड और ऑपरेशनल था, ऑपरेशनल था। और ये जितना भी कैपेसिटी रैंप अप हुआ है यूजुअली 4th क्वार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ही हुआ है। तो जब आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे, और नीचे नोट पे भी वही मेंशन्ड है कि वो ग्रॉस लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम दिखती है क्योंकि कैपेसिटी ग्रोथ लास्ट क्वार्टर पे ही हुआ है। और साथ ही साथ पिछले लास्ट क्वार्टर से पहले सारा ही कैपेसिटी हमारा मोनोफीड था, जहाँ पे हम शुगर केन के डेरिवेटिव्स जैसे जूस, सिरप या मोलासिस से ही काम कर सकते थे। अब जाके पिछले क्वार्टर या करंटली भी है, तो हम 3 out of 5 प्लांट्स 1300 KL आउट ऑफ 2000 KL डुअल फीड बन चुकी है, मल्टी फीड बन चुकी है, ताकि हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप टू 70% एंड देन अप टू 90% रैंप अप करके वो स्टेबलाइजेशन लेवल्स पर हम चले जाए। अगर हम देखें तो मोस्ट रिसेंटली हम बहुत सारे कोलैब्स देख रहे हैं, कोलैबोरेशंस देख रहे हैं, और जो आपका बायो एनर्जी सेक्टर है इट्स नॉट डिफरेंट। कैसे आप देख रहे हैं, कोई प्रोग्रेस आप देख रहे हैं MOU विद मे बी सुमिटोमो कॉर्पोरेशन और एशियाना जो आपकी फील्ड में है, कुछ है पॉसिबिलिटीज़?
जी मैम, सो हमारे बिजनेस में 5 वर्टिकल्स है। वर्टिकल 1 रहा इथेनॉल का, 1G इथेनॉल का, जहाँ पे ऑलरेडी केपेक्स पूरा लग चुका है और अभी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का ही अपने को फोकस है। सेकेंड वर्टिकल है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस या बायो सीएनजी वो प्रोडक्ट है जो मीथेनी है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं। और सतत प्रोग्राम के अंदर हमने 2021-22 में ट्रूवर्ल्ड का होली ओन्ड सब्सिडरी के जरिए लिफिनिटी बायोएनर्जी के थ्रू हमने एक प्लांट लगाया था। अब आगे जाके हम सिमिलर 16 और प्लांट लगाने की इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, केपेक्स हम कर रहे हैं, जहाँ पे सुमिटोमो के साथ हमारा 4 प्लांट्स एंड ग्रोइंग इन द फ्यूचर की जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ है। और साथ ही साथ गेल के साथ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी 10 प्लांट लगाने का एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट 11 अगस्त को साइन हो चुकी है। तो हमारा फोकस है कंप्रेस्ड बायोगैस में भी एक लार्जर कैपेसिटी को डेवलप करने का। लास्ट में कोई अपडेट है जो एग्रीमेंट आपने गेल के साथ किया है सीबीजी यूनिट्स के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, कितने यूनिट्स आप सेटअप करेंगे एंड क्या टाइम फ्रेम रहेगा, और टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी? मैम ये फेज़ 1 में 6 प्लांट्स इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं गेल के साथ, और इवेंचुअली 10+ कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट 6 प्लांट्स है उसका गेल और हमने लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया है, लैंड प्रोक्योरमेंट की स्टेज अभी फ़िलहाल चल रहा है। और साथ ही साथ गेल को एक, सिंस वो एक सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उनको दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशंस दीपम से वो अप्रूवल लेना है, और दीपम की अप्रूवल फाइनल लेवल्स पर है। वो जैसे ही आ जाएगी गेल का शेयर बाइन हो जाएगा और प्रोग्रेस बहुत रफ्तार से बढ़ेगी। और साथ ही साथ हमारा टारगेट फिलहाल में ये है कि आज से 12 से 13 महीने के अंदर ये प्लांट्स कमीशन होके ऑपरेशन पे आ जाए। जी चलिए, ऑन दैट नोट विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। एंड अभी हम मिलते रहेंगे क्योंकि आप लिस्ट हो गए हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो मिलते ही रहेंगे। थैंक